हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ग्रेड कार्ड में अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि हमें ग्रेड कार्ड में अपनी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रेड कार्ड में हम परसेंटेज जो है वो कैसे निकालते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, जब भी आपकी जो ग्रेड कार्ड की यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर निकलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जितने भी असाइनमेंट के मार्क्स है आपको ध्यान रखना है। ये असाइनमेंट के यहाँ पर असाइनमेंट 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक तरफ आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, फिर दूसरी तरफ लैब के मार्क्स होते हैं, फिर इसके बाद थ्योरी के और इसके बाद प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर ये एमपीएस का प्रोग्राम है। यहाँ पर असाइनमेंट के एक तरफ मार्क्स दिए गए हैं और इसके बाद एक तरफ थ्योरी के पेपर के मार्क्स दिए गए हैं। अब इसकी परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो असाइनमेंट का वेटेज होता है वो 30% होता है। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर चाहे कितने भी मार्क्स का हो, वैसे तो आपके असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है। और यहाँ पर जो थ्योरी का पेपर है, तो जो भी थ्योरी का पेपर है आपका वो चाहे कितने भी मार्क्स का हो, असाइनमेंट का जो पेपर है आपका उसका जो वेटेज होगा वो 30% होगा। और थ्योरी का पेपर जो है आपका वो चाहे कितने भी नंबर का हो, उसका जो वेटेज होगा वो 70% होगा। तो 30% वेटेज आपका जो है वो असाइनमेंट का है और 70% वेटेज आपका थ्योरी के पेपर का है। तो ऐसे कैलकुलेट करके आपके टोटल 100% में से मार्क्स दिए जाते हैं। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जितने भी असाइनमेंट हैं, जैसे कि आप असाइनमेंट देख रहे हैं MED 08 में 68, MGPE 11 में 52। तो ये जो टोटल असाइनमेंट है, यहाँ पर टोटल ये 12 असाइनमेंट दिए हैं। तो टोटल असाइनमेंट जितने भी हैं आपके, तो सबसे पहले आपको इन असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो टोटल करने हैं। तो मैंने पहले से ही असाइनमेंट के मार्क्स टोटल किए हैं। टोटल असाइनमेंट भी जितने भी हैं आपके, तो आपको इनके टोटल करने हैं मार्क्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसके बाद आपको 30 करना है, 30 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर आपको 30 इसलिए करना है क्योंकि आपके असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 30% है। तो यहाँ पर 30 इसके बाद डिवाइडेड बाई 100 आएगा। तो यहाँ पर आप टोटल ये कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने पहले से यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ये जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं, जैसे कि आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 798 जो है यहाँ पर मार्क्स आए हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 30 से, इसके बाद डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पर टोटल जो आपका कैलकुलेट होकर आता है, तो यहाँ पर 239.4 यहाँ पर आया है, यानी यहाँ पर 239.4 टोटल निकल कर आया है। इसके बाद आपको ऐसे ही सेम थ्योरी का करना है। आपको क्या करना है, पहले जितने भी थ्योरी के पेपर हैं, ये आपके ये टोटल 12 पेपर है, तो इन सभी 12 पेपरों को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऐड किया हुआ है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर 607 आएगा। तो यहाँ पर 12 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने ऐड कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 58, 46, 40, 64, 50। तो यहाँ पर टोटल ऐड करने के बाद 607 नंबर आए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई 70 से करना है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी के जो पेपर हैं आपके, उसका जो वेटेज होता है वो 70 का होता है। तो यहाँ पर टोटल जितने भी नंबर हैं आपके थ्योरी के, उसको मल्टीप्लाई करना है 70 से, इसके बाद डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पर टोटल जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है 424.9। तो यहाँ पर ये थ्योरी और असाइनमेंट दोनों के यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गए। अब हमें यहाँ पर टोटल परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को टोटल करना है। असाइनमेंट और थ्योरी के पेपर के जो मार्क्स हैं इन्हें टोटल करना है। तो आपके असाइनमेंट में 239.4 और थ्योरी में आपके 424.9 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर ये हमने टोटल किए। टोटल करने के बाद जितने भी आपके मार्क्स हैं, जब आप इसे टोटल करेंगे, जैसे कि मैंने इन्हें टोटल किया 239.4, इसके बाद मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर थ्योरी के जो आप, इसके बाद यहाँ पर जो थ्योरी के मार्क्स हैं इन्हें मैंने यहाँ पर टोटल किया। तो यहाँ पर टोटल करने के बाद जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पर आ रहा है टोटल 664.3। इसके बाद जब आपका ये 664.3 आया,
इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज 100 में से होगी। इसके बाद डिवाइड करना है टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उतने 100 से, यानी कि आपके 12 सब्जेक्ट हैं तो 1200 से इसको डिवाइड करना है। अगर आपके 10 सब्जेक्ट होंगे तो 1000 से, 8 सब्जेक्ट होंगे तो 800 से, 20 सब्जेक्ट होंगे तो 2000 से। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है उतने 100 से आपको डिवाइड करना है। यानी कि मेरे यहाँ पर टोटल मार्क्स है 664.3। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया उसके बाद 12 सब्जेक्ट है यानी 1200 से। तो टोटल यहाँ पर जो परसेंटेज आई वो आई यहाँ पर 55.35%। तो यहाँ पर 55.35% यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज बैठी है। तो ऐसे आपको परसेंटेज काउंट करनी है कि कैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको असाइनमेंट के जो मार्क्स है उसका 30% जो वेटेज है वो निकालना है। टोटल करने के बाद जितने भी आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं उन्हें टोटल करके आपको मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। इसके बाद आपको थ्योरी के 70% वेटेज है उसका। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है आपके थ्योरी के, सबसे पहले तो आपको जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उनका टोटल करना है, मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइड बाई 100। उसके बाद टोटल जो आ जाएगा, तो फिर असाइनमेंट और थ्योरी दोनों को टोटल करने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर असाइनमेंट और थ्योरी के मार्क्स जो है मैंने प्लस किए, इसके बाद मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया टोटल आपके जितने सब्जेक्ट है उतने 100 से। यानी कि 12 सब्जेक्ट है तो 1200 से, 8 सब्जेक्ट है तो 800 से, 20 सब्जेक्ट है तो 2000 से, 15 सब्जेक्ट है तो 1500 से। ऐसे आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपकी टोटल जितनी भी परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगी कैसे आपको अपने ग्रेड कार्ड में परसेंटेज निकालनी है। बाकी आपको अगर ग्रेड कार्ड चेक करना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाया हुआ, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।